कोंडागांव से खबर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जनसैलाब उमड़ा है। बारदा नदी में स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मंदिरों में दर्शन के लिए कतारबद्ध भक्त नजर आ रहे हैं। भक्ति में लीन होकर स्नान कर रहे हैं। कांकेर, नारायणपुर जिलों से भी दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे हैं। शिव मंदिर, गायत्री मंदिर, राम मंदिर में भक्तों का अपार प्रेम उमड़ रहा है। कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचल क्षेत्र पावड़ा में भारी भीड़ भक्तों की दिखाई दी। तो सुबह से ही स्नान के लिए ये जनसैलाब जो आप देख रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर का है। नारायणपुर जिलों से भी दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। तो बारदा नदी में स्नान के बाद भक्त मंदिर में दर्शन करते हैं। शिव मंदिर में बाबा महाकाल का यहां पर जलाभिषेक किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है। इसके अलावा भगवान श्री राम के भी दर्शन होते हैं, पूजा अर्चना उनकी भी होती है। गायत्री मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं। संवाददाता कुलजोत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। कुलजोत, बारदा नदी में स्नान के बाद भक्त दर्शन के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। पूजा अर्चना के लिए यहां पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां गायत्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। जी सोनू जी, आपको बताना चाहूंगा कि यह जो धाम है यह देवनगरी के नाम से भी प्रसिद्ध माना गया है, क्योंकि यह देव स्थल ही है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग भी विराजमान है, साथ ही गायत्री जी माता की भी स्थापना की गई है और श्री राम मंदिर भी बनाया गया है। और यह 7 धाराओं का स्थल है। यह एक बारदा नदी है जिसमें 7 धाराएं अलग अलग से गतिमान होकर चारों दिशाओं से घेरते हुए इस मंदिर स्थल को टापूनुमा मंदिर है। इस स्थल को पहुंचती हैं 7 धाराएं जो है आपस में एक जगह होकर मिलती हैं और इस स्थान पर जो है भक्त जगह जगह पर स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात तीनों मंदिरों में दर्शन करते हुए नजर आते हैं। साथ ही सबसे बड़ा विषय है कि कोंडागांव जिला मुख्यालय के साथ साथ जिले भर के भक्त के साथ साथ नारायणपुर जिला, कांकेर जिले के लोग भी यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र है नारायणपुर और कांकेर जिले से लगा हुआ है। जी सोनू जी, बिल्कुल। तो बड़ी तादाद में भक्तों की मौजूदगी हम देख रहे हैं। आपके आसपास भी बड़ी संख्या में भक्त हैं, वो भी आपसे शायद बातचीत करना चाहते हैं, तो उनसे भी आप बातचीत कीजिए कि वो कुछ कहना चाहते हैं। जी जी, आप कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ? मैं टंकेश्वर लाल नागू, मैं विश्रामपुर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से दर्शन करने आया हूँ। कार्तिक मास होने के कारण से इस पवित्र नदी में 7 धाराओं से होकर जो गुजरती है, यहाँ पर आज के दिन स्नान विहान करने से पूरे सकल कर्मों से आप पाप से मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ मान्यता है। इस स्थान का क्या महत्व है? इस स्थान का महत्व, ये बस्तर रियासत काल का ये बहुत ही पवित्र स्थल है। जो बारदा नदी है वहां पर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बहुत पुराने समय से विराजमान है। क्योंकि यहाँ पर बहुत नक्सली बेल्ट होने के कारण से ये लुप्त प्राय हो गई थी। अब वो स्थिति नहीं है, इसलिए लोगों का यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, जमावड़ा लगती है। और रात्रि 3 बजे से ही यहाँ पर बहुत भीड़ लोग होकर स्नान करते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। जैसे सोनू जी देखिए, भक्त बता रहे थे कि यहाँ पर जो भक्तों का सिलसिला है रात से आना शुरू हो चुका था और यहाँ पर मानस गान का भी आयोजन किया गया था और देर रात्रि से मानस गान आयोजन किए गए और अलग अलग टोलियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी और आज सवेरे होने के पश्चात भक्त दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कुलजोत, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत धन्यवाद आपका।